हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और फिजिकल दे चुके हैं और फिजिकल में उतनी आपके नंबर नहीं बना पाए जितनी उन्हें अपेक्षाएं थी किसी वजह से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट फॉल होने की वजह से या आपके कूद में आपके उनको एक तरीके से असमंजस की स्थिति हो गई कि दो में फॉल हो गया, तीसरे में फिर उन्होंने दूर से ही कूद दिया, आपके थ्रो में हो जाता है ऐसी स्थिति। तो दो तीन जगह ऐसी थी जहां पर कई आपके ऐसे रीजन रहे जिनकी वजह से 4-5 नंबर अपेक्षा से कम आ गए। तो क्या अब आगे की तैयारी के दौरान उन लोगों के लिए क्या हो सकता है जिन लोगों का फिजिकल 90 नंबर से कम बना है? क्योंकि 90 नंबर से कम जिनका फिजिकल बना है उन लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक निराशा है कि जो आपके 90 नंबर से ज्यादा वाले हैं उन्हीं के सिलेक्शन होंगे या उन्हीं के सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो क्या ऐसा सही में है या फिर ये बात आपके असत्य भी साबित हो सकती है? तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 90 प्लस जिनके हैं नंबर फिजिकल में, आपके फिजिकल में जिनके नंबर आपके 90 प्लस हैं उन लोगों के लिए निसंदेह एडवांटेज है, क्योंकि अगर हम मतलब टॉप अपना स्कोर 160 खींचे तो इन लोगों को 70 नंबर लाने हैं 160 बनाने के लिए। तो इनके लिए रास्ता थोड़ा आसान है। अगर 90 है मान लो तो 70 लाए तो 160 हो गए, 65 भी ले आए तो 155 हो गए। जहां तक है पोस्टों के हिसाब से 155 में भी हो जाना चाहिए, बहुत कठिनाई नहीं रहेगी, 155 में भी जनरल कैंडिडेट का हो जाएगा जो इस बार आपका मेरिट जाएगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो। अब किसी के 94 है तो उसके लिए आपका 60-61 नंबर में भी हो जाएगा, किसी के 98 है तो उसके लिए आपका 56-57 नंबर में भी हो जाएगा, 100 नंबर है तो 55 ले आए तो भी हो सकता है। तो एडवांटेज तो है ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन क्या जो आपका 90 से नीचे हैं, 90 से नीचे हैं उनके लिए संभावना है या पूरी तरीके से संभावनाओं के द्वार बंद हो गए हैं? तो इस पर हम बात करने जा रहे हैं। आप हमारा वीडियो पूरा देखिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे किसी के 88 नंबर हैं, क्योंकि यहाँ 87 नहीं होंगे, 85 नहीं होंगे, आपको पता है सबके नंबर सम संख्या में ही होंगे। मान लो 88 है, 88 नंबर वाले को बहुत आपके घबराने की जरूरत नहीं है, वो 90 से केवल 2 ही नंबर कम है। अगर फिजिकल में अच्छा, रिटर्न में अच्छा एफर्ट करे और ये व्यक्ति मान लो 72 नंबर ले आता है तो ये भी तो आपका 160 ही पहुंच जाएगा। अगर 72 नहीं आए, मान लो इसके आ गए 67 नंबर, तो भी आपका कितना 155 नंबर में होगा। 155 प्लस मुझे लग रहा है कि इस बार जनरल कैंडिडेट के लिए सिलेक्शन के लिए आपका ठीक स्कोर रहेगा। लेकिन फिर भी आप अपना टारगेट 160 रखें। जनरल वाले हैं जो, कैटेगरी वाले हैं जो, जैसे आपका ईडब्ल्यूएस है वो 155 मान के चल लें, जैसे आपका अदर कैटेगरी हैं जैसे शेड्यूल कास्ट है वो 150 मान करके, 52 150 148 मान करके चल लें, या ओबीसी है तो वो 155 की जगह 152 मान के चल लें। तो मतलब 2-2 4-4 5-5 नंबर कम करें, लेकिन अपना टारगेट हमेशा वहां तक संभावना से ऊपर रखें। तो 86 वाले, मैं वैसे 86 को बहुत अच्छा एवरेज नंबर मानता हूं, ये एवरेज से ऊपर माना जाता है, इसे मैं एक औसत नंबर मानता हूं, क्योंकि इसमें बैठा हुआ व्यक्ति जरूर आपका क्या फिजिकली उतना एफर्ट नहीं करता है तो वो आपका मेंटली थोड़ा एफर्ट करना जानता है। तो इस व्यक्ति के पास यह है कि वो अगर यहां पर 70 नंबर ले आता है तो वो भी 156 में होगा, यानी कि यहां 74-70 लाने की संभावना उसकी बनेगी, तो वो भी ला सकता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अगर हम 80 से 90 नंबर के बीच वालों को देखें तो इन लोगों के पास मैं देखता हूं कि फिजिकली उतना इनका स्ट्रांग नहीं है, लेकिन मेंटली ये अपेक्षा करते थोड़ा ठीक होते हैं, यानी कि बौद्धिक क्षमता के मामले में ये ठीक पाए जाते हैं। तो इन लोगों के पास 10 नंबर एक्स्ट्रा करना है उन लोगों से जो 90 नंबर ला रहे हैं। अगर आप 80 में हैं, यहां पर अगर आप 75 से 80 के बीच कर गए तो भी आप सिलेक्ट हो जाओगे। अब यहाँ पर 3 महीने का जो आपके पास समय है, ये आप कैसे यूटिलाइज करते हो ये बहुत हद तक निर्भर करेगा इस बात पर, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि 75 नंबर इस क्वेश्चन पेपर में नामुमकिन है, बहुत सारे लोगों के आएंगे। और मैं इतना दावे से साथ कह रहा हूं कि 75 प्लस नंबर लाने वाले जिनके 75 प्लस होंगे
उसमें अगर 100 लोग होंगे टोटल जिनके 75 प्लस है मेरिट में, पूरे मेरिट में, तो मैं इतना दावे से साथ कह रहा हूं कि 80 व्यक्ति उसमें से ऐसे होंगे जिनके नंबर 90 से नीचे होंगे, क्योंकि ज्यादा रेशियो यहां बढ़ जाता है। यानी कि अगर 80% मतलब 75% से ज्यादा रिटर्न में लाने वाले बच्चे 90% से कम फिजिकल बना पाते हैं, और जो फिजिकल में 90 प्लस बना पाते हैं वो रिटर्न में 25% होते हैं, जो आपके 20% होते हैं जो 75 से ऊपर जाते हैं। लेकिन उन्हें क्योंकि रिटर्न फिजिकल से एडवांटेज मिला होता है, अगर उनके 10 नंबर कम भी हैं तो वो सिलेक्ट हो जाते हैं। उनके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, लेकिन इनके पास भी अपॉर्चुनिटी कम नहीं है। अगर वो फिजिकल को नहीं कर पाए हैं तो रिटर्न में पूरा आपका क्या बल लगाए, तो 80 नंबर वाला भी मेरे हिसाब से इस परीक्षा में अभी उसकी हार नहीं हुई है, परीक्षा से बाहर नहीं है। जिसके 80 नंबर है, 82-84 छोड़ दो, मैं 80 वाले के लिए कह रहा हूं, 80 नंबर लाने वाला भी अभी प्रतियोगिता में है, क्योंकि 75 नंबर लाए जा सकते हैं। कोई इसमें बहुत बड़ा आपका वो नहीं है, 75 नंबर आते हैं और बहुत बार लाए गए हैं लोगों के द्वारा, और 80 नंबर वाले आज तक में इतिहास में कई लोग सिलेक्ट हुए भी हैं पुलिस कांस्टेबल में। ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी तरीके से घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्रयास जारी रखिए। हाँ, अब 80 से नीचे है, मान लो किसी के 76 नंबर है, तो इसके लिए संभावना बहुत कम हो जाती है, थोड़ा कम नहीं बहुत कम, क्योंकि देखो 76 वाले को अब लाना पड़ेगा 80 नंबर। कितना? 160 बनाने के लिए 84 नंबर लाने पड़ेंगे, 155 बनाने के लिए, 154 बनाने के लिए 80 नंबर लाने पड़ेंगे। बताओ, 80 नंबर लाना थोड़ा कठिन होता है, किसी भी पेपर में हो 80 नंबर एक अच्छा खासा स्कोर होता है। लाने के लिए 80 नंबर भी लाएंगे लोग, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा आपका क्या है, कठिनाई वाला हिस्सा है। मतलब नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन कठिन है। अगर कोई कहे कि सर मेरे 76 से भी नीचे हैं, 74 ही नंबर हैं, तो आप तो पासिंग मार्क में हो फिर, ठीक है, क्योंकि अगर आप 12-12 का रेशियो भी लेते हो तो 12 पंजे 60 नंबर तो आपके पासिंग ही होते हैं। किसी में तो आपके चलो थ्रू आपने 170 फेंक लिया, 75 जो भी आपका है, उसमें चिनअप आपने मार लिए, तो कम से कम 80 तो आपके बन ही जाएंगे, 10-10 नंबर उनमें बढ़ गए। तो कुल मिलाकर के ये जो आपका 80 वाला है वो निराश ना हो, वो पूरा का पूरा फोकस करे पढ़ाई पर। पोस्टें बहुत ज्यादा हैं, देखो अगर हम राज्य आंदोलनकारी वगैरह को भी निकाल दें तब भी आपके पास कितनी, राज्य आंदोलनकारियों को छोड़ दें तब भी आपके पास इतनी पोस्टें हैं जितनी पूर्व में आई थी, उससे ज्यादा पोस्टें हैं। फिर भी आपके पास 1500 से ज्यादा पोस्टें आपके लिए बच रही हैं। महिला भी नहीं है इस बार, तो कुल मिलाकर के बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 80 वाला निराश ना हो, 80 वाला मेहनत करें, 75 नंबर 76 नंबर लाने का प्रयास करें। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वो आपके मेरिट में आ जाएगा। अगर 75 नंबर ले आया 80 वाला, तो वो 100 कितने में हो जाता है, 55 में हो जाता है, और आराम से वो सिलेक्ट हो जाएगा। इस बार जनरल कैंडिडेट है, 80 वाला शेड्यूल कास्ट है, तो वो 70 नंबर ले आए, 65 से ऊपर नंबर ले आए, सिलेक्ट हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए निराश किसी को नहीं होना है, ठीक है। हाँ, अब आपके नंबर ही 70 बने हैं, फिजिकल में 72 नंबर हैं, तो आपके लिए थोड़ा ये चीज कठिन से भी नामुमकिन की ओर बढ़ जाएगी। 80 वालों के लिए कठिन तो है पर नामुमकिन नहीं है, और उतना कठिन भी नहीं है जितना आप लोगों ने इसको बना लिया है। तो 80 से 90 वालों के लिए भी पूरे चांस हैं, और मैंने देखा है कि 80 से 90 नंबर के बीच फिजिकल वाले ही रिटर्न में बहुत अच्छा करते हैं, और अधिकतर लोग यहीं से सिलेक्ट होते हैं। आप देखोगे 98 नंबर वाले जो बच्चे हैं, फिजिकल तो बहुत शानदार होता है उनका, लेकिन मेंटली वो उतना अच्छा नंबर नहीं ला पाते हैं। देखिएगा आप मेरिट लिस्ट जिस दिन आएगी, ठीक है, 20-20, 22-22 नंबर भी लेकर के आते हैं, और बहुत कम 100 नंबर वाले बच्चे बहुत सारे। 100 में अगर आप देखोगे 100 नंबर बनाने वाले 10 लोग हैं, तो कहीं एक भर्ती होता है, एक मतलब 10% भर्ती होने के 9 लोग रिटर्न के कारण बाहर हो जाते हैं, क्योंकि फिजिकल एटीट्यूड उनका बहुत, एप्टीट्यूड बहुत शानदार होता है, परंतु जो आपका बौद्धिक लेवल है उसमें वो मात खा जाते हैं। तो यहाँ पर एवरेज स्कोर मैं मानता हूं कि इसका 86 है। 6 नंबर नीचे भी हो तो भी जा सकते हो, 6 नंबर ऊपर भी हो तो भी जा सकते हो। जो 6 नंबर से ऊपर है उसे ऑलरेडी बहुत एडवांटेज होगा, जो 6 नंबर नीचे है उसे कम एडवांटेज होगा, लेकिन 86 नंबर वाला अगर सही करे
तो वो आसानी से जा सकता है, इसमें भर्ती हो सकता है। 80 वाला थोड़ा ज्यादा मेहनत लगेगी, 96 वाले को थोड़ा कम मेहनत लगेगी, या 92 वाले को थोड़ा कम मेहनत लगेगी, लेकिन सिलेक्शन हो सकता है। तो 80 से 90 वालों के लिए भी इस बार अच्छे खासे चांसेज हैं। जहां तक 70,000, अगर फिजिकल के बाद अगर आपके 60,000 लोग भी रिटर्न को देंगे तो 60,000 लोगों में से 2,000 लोगों को भर्ती होना है। 60,000 लोगों में से 2,000 लोगों को भर्ती होना है, तो अच्छा खासा रेशियो है इसमें। तो निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आप अपने रिटर्न पर पूरा ध्यान दीजिए। और हम लगातार अपने एसएस स्टडी जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसमें हम लगातार पेपर डाल रहे हैं, आप पेपर करिए। हमारे जो टेलीग्राम चैनल है संजय देव क्लासेस करके, वहाँ से आप इनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लगातार बने रहिए हमारे साथ, हम आपको आइडिया देंगे कि किस तरीके से आपके रिटर्न की बेहतर तैयारी हो सकती है। बाकी मेहनत करना, एफर्ट करना आपका काम है, हम केवल आपको अच्छे सजेशन दे सकते हैं या अपने अनुभवों से बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, सिलेबस क्या है, इस पर हम काम कर रहे हैं। वो आपकी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। आप यूट्यूब और इंटरनेट के भरोसे ही ना रहें, अपनी किताबें पढ़िए। आप 3 महीने में कम से कम परीक्षा वाणी को एक बार बहुत अच्छा नया एडिशन जो है परीक्षा वाणी का, उसे बेहतर तरीके से कर लीजिए। हिंदी में आप कुमाऊनी, गढ़वाली और उसके अलावा लूसेंट में से शब्दकोश वगैरह, वर्णमाला, इनको सही तरीके से कर लीजिए। इसके अलावा आपका जो बाजार में जीएस की हिस्ट्री की बुक मिलती है, चाहे वो आप किरण का लो, चाहे वो आप दृष्टि का लो, या परीक्षा मंथन का लो, वर्णवाल का लो, जो भी आपको ठीक लगता है उनके एडिशन ले लो, एनसीईआरटी वाले, उन सभी को क्लियर करके रखो। रीजनिंग के लिए एक प्रैक्टिस सेट ले लो, रोज 50 नंबर का एक सेट करो, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 70 के आसपास नंबर ले आओगे, 80 है, 70-75 आ गए तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो यहाँ रिटर्न पर अच्छी मेहनत करने की जरूरत है, निराश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, 80 से नीचे वालों को थोड़ा एफर्ट ज्यादा करना पड़ेगा, जबरदस्त एफर्ट चाहिए, क्योंकि वो बहुत कठिनाई की ओर है। 80 से ऊपर वाले कठिन तो हैं, लेकिन उतनी कठिनाई में नहीं है। 90 के आसपास वाले बहुत अच्छी स्थिति में है, थोड़ा भी एफर्ट करेंगे तो इस बार मौका है। 94 या उससे ऊपर वालों के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो तो कम से कम नंबरों में हो सकते हैं, ठीक है। वो अगर सही तरीके से करेंगे तो उनके लिए तो बहुत ही आपके, यानी कि वो रिटर्न में ही, फिजिकल में ही लोगों को मतलब 10 से 15 नंबर का गैप दे चुके हैं, वो उनको एडवांटेज वहां मिलेगा ही मिलेगा। तो सभी लोगों के लिए है अपने अपने स्तर पर, लेकिन अब रिटर्न तय करेगा कि किसका सिलेक्शन होगा, किसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।